नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि मैं प्रकाश के ये 5वें वीडियो के साथ आया हूं और 5वें वीडियो में हम लोगों ने लिया है अवतल दर्पण का उपयोग एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। ये जो टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग एवं उत्तल दर्पण का उपयोग, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और साथ साथ यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। हाई स्कूल में तो 100% बन जाता है। अब देखिए, इसमें बात होती क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग में, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। यह खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके दबे हुए तल पे हम लोग कलई करते हैं और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उसी को अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण। यह भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पे हम लोग कलई करते हैं यानी पेंट करते हैं और दबे हुए तल से परावर्तन होता है। तो दोनों के उपयोग अलग हैं, अलग अलग ढंग से उपयोग किए जाते हैं और हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। तो सबसे पहले आज हम पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग के पहले हम अवतल दर्पण की पहचान कैसे करें ये समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में मैंने बताया कि ये खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके दबे हुए तल पे कलई की होती है और उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। तो जब किसी आप कांच को छुएंगे देखेंगे बीच में उठा हुआ है, यानी बीच में थोड़ा सा ऐसे होगा, इस तरह से, यानी इस तरह से होगा, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा होगा, इतना नहीं होगा कि मतलब पूरा गोला सा होगा। यही है अवतल दर्पण। तो होता क्या है, जब आप छुएंगे उसे तो थोड़ा सा बीच में उभरा हुआ महसूस होगा, तो आप पहचान कर लेंगे कि ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में एक चीज मैंने और बताया था कि ये अनंत से आने वाली किरणों को टकरा करके फैलाती हैं, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण अनंत से आने वाली किरणों को एक जगह पे इकट्ठी करती हैं, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी तरह से पूछा भी जाता है। देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग में दाढ़ी बनाने। अब बात आती है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाएगा। आप जब नाई के यहाँ जाते हैं तो पीछे भी दर्पण लगाया रहता है और आगे भी दर्पण लगाया रहता है। अब दूर से आने वाली यानी अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, तो यानी कोई चीज़ बड़ा दिखने के लिए हमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी बड़े चीज़ को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। यानी दाढ़ी बनाने का जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक, आगे देखिए, नाक, कान एवं आँख के डॉक्टर द्वारा, यानी जब आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आपका दांत दर्द कर रहा है, नाक में कोई दिक्कत है, कान में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर जिस दर्पण का उपयोग करके आपके इन घावों को देखता है वही दर्पण अवतल दर्पण होता है। आगे, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में। अब गाड़ी का हेडलाइट, ये तो कहेंगे कि आप प्रकाश फेंकता है, ठीक है, गाड़ी ये प्रकाश फेंकता है, लेकिन उसके अंदर जैसे टार्च के अंदर आप देखेंगे जहाँ टार्च जलाते हैं उसके अंदर बिल्कुल चमकता हुआ एक तल होगा, चमकता हुआ एक तल होगा। तो उसी तरह एक उभरा हुआ तल होता है जो गाड़ी के सर्च लाइट में होता है या हेडलाइट में होता है, वो अवतल दर्पण का कार्य करता है। फिर सोलर कुकर में, सोलर कुकर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से एनर्जी को इकट्ठा करके आपके भोजन को कुकर में पका देता है, यही सोलर कुकर है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब आइए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग मुझे लग रहा है कि आप लोग डेली करते आते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता है। जितने भी लोग बाइक चलाते होंगे, मोटर गाड़ी चलाते होंगे, उनके जस्ट बगल में
एक मिरर यानी दर्पण लगा होता है, इसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण की खासियत क्या होती है, तो आप तो बिल्कुल उत्तल दर्पण के बगल में बैठे होते हैं। मान लीजिए कि दर्पण यहाँ है, आप यहाँ बैठे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं बगल में, और पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं और इसमें दिखता रहता है, तो यही उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण की खासियत क्या है कि बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटे जगह पे बना देता है। इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपने बाएं यानी दाएं साइड में रखते हैं। तो मोटर कार या गाड़ी चलाने वाले लोग के बगल में जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो मोटर कार के चालक के बगल में होता है। फिर सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में, तो सड़क में जब जाएंगे आप तो पीले कलर का वो एक ढांचा ऐसे बना होता है, और उसका काम क्या है कि जब आपकी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो टकरा करके वो हमें को दिखती है और पीले कलर में दिखती है, कभी कभी सफ़ेद कलर में दिखती है। तो ये परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो परावर्तन में क्या होता है, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में, तो जो सड़क पर परावर्तक लैंप लगा होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो इन टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके बाद कि दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। यानी हम लोग रट तो लेंगे लेकिन समझना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर समझ लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको याद करने में कोई परेशानी होगी। और हमें लगता है कि हमें किसी भी टॉपिक को समझ के याद करना बहुत ही बढ़िया होता है, बशर्ते कि आप रट लें। समझ के याद करिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो हम अगले टॉपिक में यानी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसा है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ये दोनों देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। धन्यवाद।